हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग नेक्स्ट चैप्टर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीनिंग ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंस एंड फीचर्स। मार्केटिंग और मैनेजमेंट के हिसाब से बेटर क्वेश्चन है। कुछ बच्चों ने डिमांड की थी कि सर इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन दीजिए कि जिसमें सारे मटेरियल्स एक साथ आ जाए। स्टार्टिंग टू एंड वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो आपको क्लियर होगी और वीडियो के सारे मटेरियल्स इसमें फीट है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी कंपनी कोई भी गुड्स प्रोडक्शन करती है तो कंज्यूमर तक उसे कैसे पहुंचाया जाए, रियलिटी तो वो उसे क्या है वास्तविकता में, उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट है, ऑर्डर करता है, वेयर हाउस होती है, स्टॉक में इन्वेंट्री मैनेजमेंट करता है, ट्रांसपोर्टिंग की सर्विस वो लेता है जो रेलवे की है, रोडवे है, रिवर साइड से वो लेता है, पाइपलाइन की भी व्यवस्था इसके अंतर्गत ली जाती है। तो आपके लिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंसर्न हैंडलिंग मूवमेंट ऑफ द गुड्स आफ्टर द प्रोड्यूस्ड बिफोर आर कंज्यूम, प्लेस प्रोडक्शन ऑफ द कंजम्पशन, इंटरैक्टिव एक्टिव handling order, size, material and order processing, physical distribution, policy and practice. Definition: William J. Stenson. Physical distribution involve management of physical flow of the product, establishment and operation of the flow system. Next आपके लिए definition: object of the physical distribution. Important topics है good, the right of goods, right of the place and right of the time at lowest cost। किसी भी गुड्स को मिनिमम कास्ट पर कंज्यूमर तक सही समय से पहुंचनी चाहिए, सही प्लेस पे पहुंचनी चाहिए, एट टाइम वही होना चाहिए, प्लेस होनी चाहिए और गुड्स जो डिमांड करे वही गुड्स होनी चाहिए। बेटर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्केट, मोर सेल वैल्यूम डेवलप्ड हो, शेयर बाय इंटेलिजेंट मैनेजिंग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर हाउस, इंप्रूविंग मटेरियल हैंडलिंग, इंक्रीज स्टॉक ट्रांसपोर्टेशन, अचीव मिनिमम इन्वेंटरी लेवल, स्पाइडर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, बहुत तेजी से लोवेस्ट कास्ट पर गुड्स की सप्लाई होनी चाहिए, इफेक्टिव मैनेजमेंट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉब्लम रूटीन इन्वेंटरी कंट्रोल ऑफ द वेयर हाउस। अगर प्रोडक्ट के समय हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो जिसकी इंफॉर्मेशन हम अपने दे सकते हैं, इफेक्टिव इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए इंपॉर्टेंस ऑफ द रोल ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, रिड्यूशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट। हमेशा इंपॉर्टेंस है डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट को कम करना। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट, अगर आप थोड़े सामान मिनिमम आइटम अगर आप डिमांड करते हैं तो आपको कास्ट अधिक आएगी। सपोज दैट अगर आप एक बार में कोई 10 यूनिट मंगाते हैं तो आपको कास्ट अगर 100 रुपीज पर आ रही है तो 1000 कास्ट आएगी। लेकिन अगर एक साथ आपको 100 यूनिट फंड बनवाएंगे तब 100 रुपीज की बजाय आपको चार्ज 50 रुपीज हो जाएगा। अब 50,000 आप में ही आप कार्य कर सकते हैं। तो अब ये क्या आपके लिए 50 रुपीज होगी तो 50 रुपये 5000 में ही आपका वर्क हो गया। तो यहाँ हमारी कास्ट एक यूनिट पे कितनी आई 100 और यहाँ आपके लिए कास्ट कितनी आई 50। तो जब हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मैक्सिमम स्टॉक एक साथ डिलीवर्ड होती है तो लोअर कॉस्ट पर काम करती है। तो रिड्यूशन हम कास्ट कम करते हैं, मटेरियल लेवल, वेयर हाउस ऑपरेशन, स्पीड, ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल हैंडलिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑफ द कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है कास्ट रिड्यूसिंग कुड बी सक्सेस मोड नॉट ओनली प्रोडक्शन एक्टिविटी बट आल्सो इट में एरिया मार्केटिंग हेल्प फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ब्रॉडर मार्केटिंग डेवलपमेंट, ब्रॉडर मार्केटिंग मींस एक पूरे बड़े बाजार को आप डेवलपमेंट करेंगे। इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ राइट प्रोडक्शन ऑफ द राइट प्लेस एंड टाइम एंड द लोवेस्ट पॉसिबल, राइट प्लेस पर राइट टाइम पर मिनिमम कास्ट पर हम गुड्स देते हैं।
तो कस्टमर many marketer have now going start effective physical distribution. Creation of the utilities आपके लिए क्या करती है? कंपोनेंट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड द वेयर हाउस एक सहायता प्रदान करती है कि आप गुड्स प्रोडक्शन करिए, कस्टमर तक जाने के लिए वो कहीं स्टॉक वेयर हाउस में माल रखी जाएगी, जिससे हम वहां पर कस्टमर ट्रांसपोर्टेशन से माल एक जगह उतरेगी, उसके बाद हम अपने रिटेलर, स्टॉकिस्ट, डीलर को सप्लाई करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम create place utility of the goods they are needed to the place where they essential needs, utility holding goods time there of the product, improve the customer service। हम कस्टमर को जब डायरेक्ट सप्लाई करेंगे तो कस्टमर उसमें कुछ नई चीजों को डिमांड करते हैं, प्रोडक्ट की इंप्रूव के बाद में करते हैं, तो डायरेक्ट हमें इंफॉर्मेशन मिलती है जिसकी सूचना हम अप ऑफ दी कंपनी को देते हैं और हमें उसकी सूचना प्राप्त करती है और इंप्रूव कर सकते हैं। आपके लिए कस्टमर को सेटिस्फैक्शन करते हैं, टाइम से कंसीडरेशन करते हैं। प्राइस स्टेबलाइजेशन, प्राइस को हमेशा स्थिर रहते हैं, हमेशा अप डाउन नहीं करते, लेकिन ज्यादा फ्लक्चुएट होने में लोगों का बिलीव कम होता है। तो अबाउट अवेलेबल एंड मैच बाय एडजस्टमेंट बिटवीन डिमांड फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स इन द प्रिवेंटिंग function of the physical distribution। function of the physical distribution important topic है। order processing होगा आपके लिए, inventory management होगी, warehouse और inventory transportation service के विषय में बताई जाएगी। next है order processing। in the order processing include activity receiving order regarding the filing, assembling, invoice, dispatch, post dispatch of the adjustment। हम कोई भी आइटम एट दी टाइम कोई भी कंपनी, कस्टमर या हमारे रिटेलर, होलसेलर, स्टॉकिस्ट के द्वारा डिमांड की जाती है, तो अभी ऑर्डर लेवल मिनिमम, मैक्सिमम, अब तो कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर पे हम सेव कर देते हैं। जब भी हमें जिस लेवल पे हमने सेटिंग की है कि हमारा मैक्सिमम लेवल 3000 है, अगर उससे कम हुआ तो 3000 जो यूनिट होगी तुरंत ऑटोमेटिक हमारी डिमांड चली जाएगी। हमने मिनिमम लेवल 1500 सेट कर रखा है, तो 1500 पर भी हम अगर यूनिट सेट होगी तो इसकी इंफॉर्मेशन हमको मिल जाएगी। नेक्स्ट डेंजरस, आप ऑर्डर लेवल, स्टॉक लेवल कर दिए कि अब इससे नीचे आपका स्टॉक जीरो हो जाएगा। इस प्रकार से हम ऑर्डर लेवल सेट करते हैं। हैंडलिंग द गुड डिस्पैच मैच द परफेक्टली इन हिज ऑर्डर स्पेसिफिकेशन। मटेरियल हैंडलिंग के अंतर्गत ऑर्डर करेंगे, डिस्पैच करेंगे, गुड्स की सर्विस प्रोवाइड करेंगे। प्लेसमेंट एंड ऑर्डर कंज्यूमर अराइवल, आप ऑर्डर करने की क्या क्या प्रोसेस आपके लिए हो सकते हैं। ऑर्डर करेंगे, मार्केट क्या क्या डिस्पैच करेगी, ऑर्डर इनवॉइस बनेगी, इन्वेंटरी होगा, सामान की चेकिंग होगी, इशू होगी, गुड्स डिस्पैच हो जाएगा। कस्टमर अगर डिमांड करता है तो सेल्समैन से डिमांड करेगा, सेल्समैन कंपनी को स्टॉक के पास माल जाएगी, गुड्स वहां पे पैकिंग होगी और आप पेमेंट डिटेल करेंगे, आपको सेल्स हो जाएगी। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन फर्स्ट वर्क होती है। तो फर्स्ट आपने देखा ऑर्डर, नेक्स्ट है आपके लिए इन्वेंटरी मैनेजमेंट। इन्वेंटरी मैनेजमेंट को आप देखिए इंक्लूडिंग टू टाइप्स है, वेयर हाउस इंक्लूडिंग मैनेजमेंट एंड इन्वेंटरी कंट्रोल। वेयर हाउस इन द प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर द रिटेनिंग गुड्स, प्रॉपर कंडीशन स्टिल इन द नीडेड कंज्यूमर आर टू बी टेकन, आर टू बी मार्केट क्रिएट, आर टू बी टेकन करेंगे, मार्केट क्रिएट करेंगे। मैक्सिमाइज टाइम यूटिलिटी एंड मिनिमम कास्ट, हम मैक्सिमाइज यूटिलिटी ऐसे करेंगे कि हमारी कास्ट क्या हो, मिनिमम आपको होनी चाहिए। तो वेयर हाउस करते समय यह ध्यान रखी जाए कि हम ऐसे जगह स्टॉक हो कि कम से कम समय में हम कंपनी तक, हम अपने रिटेलर, डीलर, स्टॉकिस्ट, होलसेलर एट दी टाइम गुड्स की सप्लाई कर सकते हैं। यूजफुल हाई डिग्री सीजन एबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जिस सीजन हो, जो सीजन का सारे प्रोडक्ट मेरे स्टॉक में होने चाहिए। टाइमली डिलीवर ऑफ द प्रोडक्ट आल्सो हेल्प स्टेबलाइज प्राइस एंड मेंटेन बैलेंस, जिस समय टाइम हो उस समय एट द टाइम काउंटर पे सारे प्रोडक्ट डिलीवर्ड होने चाहिए, जो डिमांड एंड सप्लाई। सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज इसे कहेंगे
जहां पर फैक्ट्री अपने आइटम को प्रोडक्शन करते हैं और वही अपने वेयर हाउस में माल रखती है, तो उसको सेंट्रलाइज वेयर हाउस कहेंगे। फैक्ट्री और स्टॉक दोनों साथ साथ है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन अगर वो स्टेट लेवल में अपने वेयर हाउस बनाई, हर स्टेट में अपना वेयर हाउस बनाया हुआ है, क्योंकि कैपिटल है तो बना सकती है, नहीं तो वो C&F स्टॉकिस्ट होलसेलर के साथ समझौता करती है और उनके यहाँ स्टॉक का वेयर हाउस बनाती है, वहां अपने गुड्स रखती है, वहां से अपने डीलरों को माल सप्लाई करती है। तो इस पर हम डिसेंट्रलाइज सिचुएशन के आधार पर हम कर सकते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल, आपको स्टॉक कैसे इन्वेंट्री कंट्रोल करना है कि हमेशा स्टॉक बनी रहे। प्रॉपर स्टोरिंग, मेंटेन, हैंडलिंग, कीपिंग inventory control in custody, main object inventory control, minimize cost of the inventory। inventory control को हम minimize हमेशा कंट्रोल रखते हैं कि जैसे मार्केट में जब भी डिमांड हो और प्रोडक्ट हो, फिर हमारे पास उतने मैनेज हो, तो उसके लिए प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स, हमेशा मटेरियल होने चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ टू वेस्टेज, नुकसान कम से कम होने चाहिए। प्रमोशन टू मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी, हमेशा बिजनेस को प्रमोट एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से होना चाहिए। मार्केट में हमेशा सेल को बनाए रखने चाहिए। बेटर सर्विस आफ्टर ऑफ द सेल, गारंटी, वारंटी, विश करना और आइटम को कई वर्षों तक उसके बीच में अपने बने रहने का प्रयास करते हैं। जैसे मैरिज एनिवर्सरी है, बर्थडे है, ठीक, गारंटी 2 ईयर 3 ईयर दे दीजिए, स्पेशल मेला लगा दीजिए, फेस्टिवल पे ऑफर आप देते रहते हैं। आप उनका मैसेज लिए रहिए, तो व्हाट्सएप, फेसबुक से त्योहारों के भी संबंध में आप कर सकते हैं। डिटरमिनेशन ऑफ डिफरेंट स्टॉक लेवल, एफिशिएंट सिस्टम ऑफ द स्टोरेज, सामान स्टोर की क्वालिटी के अनुसार कहां कैसे रखना है उसे अनुसार रखिए। मिनिमम कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी, इंपॉर्टेंस टेक्निक ऑफ द एनालिसिस इन्वेंटरी कंट्रोल के लिए है। फर्स्ट है आपके ABC। ए आपके लिए कहता है ए आइटम हैज द हायर वैल्यू आइटम बट लेजर क्वांटिटी एंड इट सूट एक्सरसाइज ऑफ द हाई कंट्रोल। हमारे कोई भी गुड्स जो अत्यधिक महंगे हैं, हाई वैल्यू है, तो उन्हें हाई सिक्योरिटी, हाई कंट्रोल के अंतर्गत रखा जाएगा। अगर मॉडरेट है तो मॉडरेट कास्ट पर रखी जाएगी। यदि हमारे लिए लोवेस्ट है तो लेजर इन द मास ऑफ मैक्सिमम सामान को हम एक साथ रख सकते हैं। स्टॉक लेवल कंट्रोल करने के लिए हम FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज करते हैं। यदि स्टॉक को हम ऐसा एक सामान बनाते हैं कि यदि फॉर एक सामान हमने 10 रुपीज में खरीदी, एक सामान हमने 18 में खरीदी, एक हमने 25 में खरीदी, तो फर्स्ट सेल किसका होगा? 21st इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया उसकी बिक्री पहले होगी। तो अब आप देखिएगा यहाँ 25 की सेल नहीं होगी, फर्स्ट सेल होगी 10, 18 और 25। इस प्रकार से हम करेंगे कि जो हमारे पुराने प्राइस के आइटम परचेज किए गए हैं उनको हम पहले भेजेंगे, जो बाद में परचेज किए हैं वो बाद में बिकेंगे। नेक्स्ट लास्ट का इन्वेंटरी मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। जो सामान सबसे बाद में खरीदी है उसकी बिक्री हम सबसे पहले करेंगे। तो सबसे लास्ट में आपने क्या खरीदा? 25, नेक्स्ट आपके 18 खरीदा और 10 की रेशियो से आप बेच सकते हैं। तो ये आपने देखा इन्वेंट्री कंट्रोल, जो आपके लिए इन्वेंट्री LIFO, FIFO के माध्यम से भी आप कर सकते हैं और ABC के माध्यम से। लास्ट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ट्रांसपोर्टेशन। कंपनी ने गुड्स तो बना लिया, स्टॉक भी मेंटेन कर ली, अब कंज्यूमर तक बिना ट्रांसपोर्टेशन के ऑनलाइन आप मोबाइल में बुक कर दीजिए तो डिलीवरी बॉय तो लेके आएगा सामान आपके, तो वो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। आपको बेटर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस रखनी है कि जिससे आप कंज्यूमर को सामान भेज सके। ट्रांसपोर्टेशन लास्ट फंक्शन ऑफ द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स, इट इन्वॉल्व ऑल दोज एक्टिविटी फॉर द मूवमेंट प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, इंश्योर कमोडिटी मैन्युफैक्चरिंग बनाता है और कंज्यूमर तो पहुंचता है। एकदम बैकबोन की तरह से ये काम करती है बिटवीन प्रोडक्ट सेंटर कंजम्पशन ऑफ द पॉइंट स्पेशलाइजेशन प्रोडक्ट। इसके लिए आपको फर्स्ट वे हम आपको बताएंगे रोडवे। भारत में रोडवे
एक लार्जेस्ट सिस्टम है, 18 लाख किलोमीटर है, मोदी गवर्नमेंट की प्रेशर में भी है, 4 लेन 6 लेन का पर डे के हिसाब से ये किलोमीटर का टारगेट बना रखे नितिन गडकरी जी बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई भी प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास व्हीकल्स हो, माल हो, एट द टाइम पहुंच जाए विदाउट बाउंडेड। अब ऐसा नेशनल हाईवे बनेंगे ना कोई मार्केट होगा, ना कोई आपके लिए सीवर होगी, ना कोई रेलवे का फाटक होगा। क्या होगा, सब जगह मार्केट बाईपास बना दो, बीच में कोई प्रॉब्लम फ्लाईओवर बना दो, अब बीच में हमारी गाड़ियां ब्रेक नहीं लेंगे। इस प्रकार से हम रोडवे का निर्माण कर रहे हैं। भारत में कुल 18 लाख किलोमीटर तक रोड है। ये व्हीकल सर्विस बस ट्रक के माध्यम से आप कर सकते हैं, हैवी व्हीकल्स भी है, लेकिन आप एनिमल्स का कोई मतलब नहीं है। भारत में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट लेवल पर अगर आइटम आता तो डबल वैगन एक साथ ले जाने की व्यवस्था होगी। पहले तो मालगाड़ी एक देते, अब तो हम देखते हैं कि एक ही मालगाड़ी में 2-3 मालगाड़ी अटैच हो गई। पहले वो 50-100 बोगी ले जाओ, 200-300 बोगियां एक साथ वो लेके चली जाती हैं, तो अब उतने वैगन लेके चली जाती है। तो इंडियन रेलवे एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे पॉइंट इंडिया में है, जिसमें वो जहां आप 10-5 हजार यूनिट पॉइंट आइटम मंगाना चाहते हैं, रेलवे आपको लाख टन माल एक साथ एक समय आपको डिलीवरी कर सकता है। तो रेलवे ही भारत में सबसे बड़ी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है। लेकिन वर्ल्ड में सबसे बड़ी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस क्या है? सिर्फ कई किलोमीटर में होते हैं, कई लाख टन माल एक साथ आपके यहाँ आ जाती है। ये रिवर से इंडिया में तो बहुत कम सफल है, लेकिन यूरोपियन कंट्री में, रसिया में, अमेरिका वगैरह में भारत कभी सोने की चिड़िया भी था, तो उस समय रोड के माध्यम से ट्रांसपोर्ट नहीं, नदियों के माध्यम से ही ट्रांसपोर्टिंग, नदियों के माध्यम से सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन होता है था। तो ये ध्यान रखिएगा। तो सी ही सबसे चीपेस्ट है। आज भारत में पूरी ऑयल का कंजम्पशन आप देख रहे हैं, कोल का मैक्सिमम जितने भी इंपोर्टेड आइटम फॉरेन कंट्री से बना रहे हैं, 100% से नहीं कर सकते, लेकिन 99% सभी आइटम आपको शिप के ही माध्यम से आ रहे हैं, जिसकी टोटली ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं। नेक्स्ट, एट द टाइम पॉसिबल ऑफ द गुड्स, हाई कॉस्टली अगर आइटम है, सामान जल्दी खराब होना है, एट द टाइम आपको पहुंचाना है, तो प्लेन के माध्यम से कर सकते हैं, वो कार्गो के माध्यम से हो सकती है, जिसमें आप इमरजेंसी में कोई भी गुड्स आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए नया है पाइपलाइन। पाइपलाइन एट दी बेस्ट है, इसमें कोई प्रकार का किसी बाधा नहीं, एक बार वन टाइम कास्ट आएगी, पाइपलाइन बिछा। भारत में पूरे इसका स्पष्ट उदाहरण अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पाइपलाइन आप देख सकते हैं कि जो इतने हमारी रिफाइनरी फैक्ट्रियां हैं, सभी पाइपलाइन के थ्रू कनेक्ट हैं। ऑलरेडी पेट्रोल रॉ मटेरियल के रूप में जो सप्लाई की जाती है, जो आपको डीजल, पेट्रोल, गैस, एलपीजी मोबिल के रूप में देते हैं, ये कंपनी नहीं, ये ऑलरेडी अंडरग्राउंड इनका सिस्टम है, ऐसे पाइप बिछी हुई है, वो एक जगह से वहीं पोर्ट से करते हैं और हर जगह रिफाइनरी फैक्ट्री जहां आवश्यकता है वहां पहुंच जाती है। वहां रिफाइनरी फैक्ट्री होती है, वहां से टैंकर के माध्यम से एचपी का है, आईबीपी का है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम है, उसके टैंकर्स आप लेते हैं, पेट्रोल पंप तक आप पहुंचाते हैं। दूसरा भी गैस का देखिए, गैस की सबसे बड़ी जो एलपीजी की है, आप कहते हैं सर कीमत बढ़ती जा रही है, इसमें कीमत बढ़ने का जो भी है इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ रहा है वो अलग बात है, लेकिन ट्रांसपोर्टिंग में भी कास्ट होता है। इसलिए अब बड़े बड़े शहरों में हमारे किचन तक गैस कनेक्शन पहुंच रहे हैं कि हम अब सिलेंडर का खर्च, एजेंसी का खर्च, सिलेंडर डिलीवरी करने का सारा खर्च एक बार वन टाइम लगा कि हम आपको कनेक्शन दे दिए, हमने आपको कनेक्शन दे दिया, अब आप जितना यूज करिएगा मीटर के हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। इसमें नो इनवॉइस का कोई झंझट नहीं है, नो ट्रैफिक का झंझट नहीं है, और हैंडलिंग सेलिंग करते हैं। तो आज आपने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की फुल वीडियो देखी, जिसके अंतर्गत आपने देखा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की मीनिंग, ऑब्जेक्ट, इंपॉर्टेंस और उसके फंक्शन। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स सो मच। आप अपने इस चैनल बीकामी लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर